नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चंद्रकलंकिते किंतु हो चंद्र प्रभु अकिलं, वह तो शंकित केतु से शंकर तुम निशं। रंग के बना हूँ मम अतः मेटो मन का पंग। जाप जपूं जिन नाम का बैठ सदा पर्यंग। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, पूज्य निसर्ग सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, उज्जैनी तपोभूमि की। कल शाम के समय एक माँ हमारे पास आई और कहा कि महाराज जी, कल आपका उपदेश तो सुना था, पर उसमें एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। चूँकि मैं उस समय प्रतिक्रमण कर रहा था तो मौन था, तो वो अपना सुना के चली गई। तो उन्होंने कहा था कि महाराज जी, आपने जो कल कहा था कि मैं आप सबको, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ, तो आप तो बड़े हैं, महाराज जी हैं, आप हम लोग को क्यों प्रणाम करते हैं? ये हमें अच्छा नहीं लगा। तुमने कोई बात नहीं, सुन तो लिया, चूँकि प्रतिक्रमण कर रहे थे तो मौन था। तुमने कहा साधु माँ बैठी भी हैं, तो अब मैं उनका उत्तर दे देता हूँ। क्योंकि कल संसार के दुखों का वर्णन करते हुए उन दुखों से छूटने का एक उपाय, जो मार्ग है, वह केवल एक जिन भक्ति ही हमारे पास है। इसके अलावा संसार में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये उसकी कल अपन ने चर्चा की थी। तो उसमें चूँकि भक्त है, भावनाओं से आता है, आज नहीं तो कल वो भी आगे बढ़ेगा, व्रत उपवास आदि ग्रहण करेगा, मार्ग में चलेगा, तो उसको भी लगाया जाता है मार्ग में, इसलिए उसको भी साथ लिया जाता है। भले अभी वह अविरत सम्यक दृष्टि है, अविरत दशा में है, लेकिन आगे चल के तो वृत्ति बनेगा। क्योंकि जो आज साधारण हैं, जैसे पूज्य बड़े महाराज श्री कहते हैं ना कि कब साधारण असाधारण हो जाए कह नहीं सकते। तो कब किसकी भवितव्यता, किसका भव्य जीव जो है उसका पुण्य उदय में आ जाए, गुरुओं की कृपा हो जाए और उसका मार्ग प्रशस्त हो जाए। इसलिए भावनाएं तो सबकी होती हैं, इसलिए तो यहाँ आके बैठे हैं। तो जो प्रत्येक भव्य आत्मा है, जीव आत्मा है, आज नहीं तो कल मोक्ष तो जाएगी। भले कितने वर्षों बाद जाए, कितने काल बाद जाए, लेकिन मुक्ति तो है। बगैर मोक्ष के तो मुक्ति है नहीं। तो भावी नैगमनय भी तो है। तो उसकी दृष्टि, उस दृष्टि की अपेक्षा से उस भावी भव्य आत्मा को प्रणाम करते हैं। अभी जो नरक में हैं, महापुरुष हैं, तीर्थंकर बनेंगे आने वाले समय के, हम उनको भी तो प्रणाम करते हैं, जिनको देखा ही नहीं, लेकिन जो सामने बैठे हैं उस भव्य आत्मा को, उसको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन आगम में, जिन दर्शन में 6 आयतन कहे गए हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये 3, और इनको मानने वाले, ये हो गए 6 आयतन। और कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र, इनको मानने वाले 6 अनायतन हो गए। अब क्या है ये? तो जो 6 आयतन आपके कहे गए हैं, तो चूँकि मेरी भावनाओं में आप पढ़ते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन का जो आधार है या जिसके आश्रय से हम रहते हैं, उसका नाम आयतन है। तो मेरी भावना में पढ़ते ना, कौन सी पंक्ति है वो? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया,
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। निष्प्रय हो उपदेश दिया। सच्चे देव कौन? तो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब इसमें तीन विशेषताएं आई, तीन लक्षण आए। कौन से? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। तो राग द्वेष काम आदि को जीता, वो वीतराग हो गए क्योंकि राग का अभाव हो गया। फिर राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सर्वज्ञ हो गए, जो तीनों कालों को एक साथ युगपत जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को, अनंत पर्यायों को, सबको जान रहे हैं। फिर निष्प्रह, बगैर कोई आकांक्षा के, अपेक्षा के, भव्य जीवों के कल्याण हो, इसलिए उन्होंने हित का उपदेश दिया। इस प्रकार ये हितोपदेशी, ये तीन लक्षण वीतराग जिनके अंदर हो गई, राग जिनका क्षय हो गया, राग द्वेष मोह आदि किसी के प्रति उनका थोड़ा सा भी अगर राग है, द्वेष है, तो वीतरागी नहीं है। 18 दोषों से जो रहित हो गए हैं, भूख प्यास क्षुधा आदि इनसे जो रहित हैं, वो हमारे वीतराग अर्थात सच्चे देव हैं। फिर 5 पांडव के उपसर्ग हुआ, जलती हुई सिगड़ी रखी गई। 2 के मन में क्या विचार आ गया? उनका क्या हो रहा होगा, इतना सा भाव मन में आया। ये नहीं कहा कि मैं उनका उपसर्ग दूर कर दूं, कुछ भी करूं। 5 खड़े मुनिराज उत्कृष्ट तप को तप कर रहे, तप रहे और ध्यानस्थ मुद्रा में हैं, और जलती सिगड़ी रख दी गई। उनका क्या हो रहा होगा, इतना भाव मन में आया। तो 3 मुनिराज तो मुक्ति को पा गए, और जिनके मन में ये भाव आया वो स्वर्ग की यात्रा में निकल गए। तो राग द्वेष लेश मात्र भी नहीं, कोई उनके अंदर दोष नहीं, ऐसे वह वीतराग प्रभु। फिर सर्व जानातीति सर्वज्ञः, जो सर्व का ज्ञाता है वो सर्वज्ञ है, जो समस्त द्रव्य पर्यायों को, तीनों कालों को एक साथ युगपत जानते हैं, स्वर्ग नरक पर्वत दीप समुद्र आदि को जानते हैं। इन तीनों कालों की अवस्था को सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। तो वीतरागता और सर्वज्ञता, उसके बाद आता है हितोपदेशी। निष्प्रय हो उपदेश दिया, किसका? हित का। क्योंकि अपना हित करते हुए स्व और परहित 2 करते हैं, दोनों में ही कल्याण निहित होता है, एक स्वयं का और दूसरा पर का। तो जो स्वयं अपना हित करते हुए दूसरों के लिए, सभी जीवों के लिए हित का उपदेश दें बिना किसी इच्छा आकांक्षा अपेक्षा की, तो वो हितोपदेशी हैं। जिनेंद्र देव के मुख से खिलने वाली जो अमृत वाणी हुआ करती है, वह बिना किसी इच्छा के सहज ही खिरती है, पर वो भी भव्य जीवों के पुण्य से ही खिरती है। लेकिन जब तक उस वाणी को झेलने गणधर परमेष्टि नहीं होते, तब तक भी नहीं खिरती है। महावीर भगवान की नहीं खिरी, 66 दिन तक समोषण लगा रहा, सब बैठे रहे, 12 सभाएं लगी नहीं, सारे देवी देवता मनुष्य त्रियंश सब बैठे, लेकिन प्रभु की अमृत वाणी नहीं खिरी। क्यों? क्योंकि उस वाणी को झेलने वाला कोई हो, तो जब गर्धन परमिष्टि भगवंत हुए तब जाके फिर उसमें भी स्वधर्म ने अपनी युक्ति लगाई, देखा क्यों नहीं हो रही भगवान की दिव्य ध्वनि, समोषण क्यों अभी वाणी से अछूता है। तो स्वधर्म ने युक्ति लगाई, देखा गणधर परमिष्टि तो है नहीं, तब फिर जाके बाकी कथा ना आपको पता ही है। इंद्रभूति गौतम को लाए, समोषण को देखा, बाद में पहले मानस्तंभ को ही देखा जो षटंग के ज्ञाता थे, बाद में दीक्षामदेही शास्त्रार्थ करने गए थे और स्वयं शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया और बन गए गौतम स्वामी जी। प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, फिर उसके बाद भगवान की दिव्य ध्वनि का अमृत पान किया। जिस प्रकार एक सेहनी का दूध कौन से पात्र में ठहरता है? लोहे के, चांदी के, तांबे के, स्टील के? नहीं, सेहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है
उसी प्रकार से भगवान की वाणी को झेलने के लिए भी ऐसा ही स्वर्ण पात्र अर्थात गणधर परमेष्टि होना आवश्यक होते हैं, तब जाके भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और उस वाणी को वो झेलते हैं। उसके बाद मागध जाति के देव 12 योजन तक उस प्रभु की दिव्य ध्वनि को, उस वाणी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये माइक रखा हुआ है सामने, ये भी वही काम करता है, यहाँ से पीछे तक सारी आवाज को वहाँ तक पहुँचा देता है। क्या बोला जा रहा है तो आगे से पीछे तक सभी लोग सुन लेते हैं। ये तीनों गुण होने पर ही सच्चा देव देव कहलाता है, और तीनों गुण में से अगर एक भी गुण कम हो गया तो उसे सच्चा देव नहीं कहते हैं। और ये तीनों गुण अरहंत परमेष्टि भगवंतों में हुआ करते हैं, इसलिए हम उन्हें केवली, आप्त, जिनेन्द्र, परमात्मा, तीर्थंकर, भगवान आदि नामों से पुकारते हैं। क्यों? अब ये हो गए सच्चे देव का। फिर सच्चे शास्त्र होते हैं, जो भगवान की दिव्य ध्वनि खरी, जो गणधर परमेष्टि ने सुना, फिर उसके बाद आगे बढ़ाई, आचार्य परमेष्टि ने उसको सुना, राति आचार्यों ने उसको गुम्फित किया, तब जाके हमको वो जिनवाणी माता हमारे हाथ में आई। ये हमारे गुरुओं की कृपा, जो जंगलों में रहकर अपने सदुपयोग से हटकर शुभोपयोग में आकर अपने अनुभव, अपने चिंतन को उस शास्त्र में गुम्फित करते हैं। अब वो तो नहीं रहे, हमारी चक्षुओं से तो ओझल हो गए, लेकिन उस शास्त्र के माध्यम से, जैसे पूज्य बड़े महाराज जी कहते हैं कि हमारे पूर्व राति आचार्य भगवंत भी आज हमारे स्पर्श का विषय बनते हैं, क्योंकि उनकी वाणी उस शास्त्र में गुम्फित है। कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा, ये उनकी कारिकाएँ बोलती हैं, गाथाएँ बोलती हैं, तो हम उनसे साक्षात वार्ता करते हैं। हर जगह बड़े महाराज जी उपलब्ध होते हैं और वो हमको भी सुनाते हैं, और आप सब भी उसका अमृतपान करते हैं। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित उनके वचनों पर आधारित शास्त्री हमारे सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। इनसे सच्चे तत्वों का उपदेश होता है, जो जीवों के लिए कल्याणकारी होता है। इसी को आगम या जिनवाणी कहते हैं, क्योंकि मूल ग्रंथ के कर्ता तो सर्वज्ञ परमेष्टि हुआ करते हैं। मंगलाचरण में पढ़ते ना अपन, अश्य मूल ग्रंथ कर्ता रहा सर्वज्ञ देवा। जो मूल ग्रंथ के कर्ता होते वो सर्वज्ञ देव हुआ करते हैं। उसके बाद गणधर परमेष्टि, प्रतिगणधर परमेष्टि, अराति आचार्य, आचार्य परमेष्टि आदि, ये फिर परंपरा से हमारे हाथ में जिनवाणी आती है। परंतु आज अलमारी में जिनवाणियाँ बंद हैं, और जिनवाणी माता बिलक बिलक के कह रही है कि हमको भी तो एक बार बाहर निकाल कर अपने हाथों में लेने का सौभाग्य तो पालो। बहुत से कुशास्त्र हमने पढ़े, रोज़ पेपर पढ़ते हैं, और भी कई तरह की पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, और अब उन सब की आवश्यकता नहीं, तो मोबाइल में तो सारी चीज़ मिल ही जाती है। तो कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु, ये तो सब उस मोबाइल में भी मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु मिलना बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि मनुष्य प्राय ही बड़ी दुर्लभता से हमें प्राप्त हुआ करती है। और उसके बाद भी उसमें उच्च गोत्र, उच्च गति तो मनुष्य गति, मनुष्य जाति और जैन कुल, उस पर सर्वांग शरीर सुंदर, कोई विकलांगता नहीं, हाथ पैर लूले लंगड़े नहीं, कोई सफ़ेद दाग नहीं, आँख फूटी नहीं, कान बहरे नहीं, सब कुछ स्वस्थ है, शरीर है। लेकिन उसके बाद भी अगर मन नहीं है तो फिर हमारा मनुष्य जीवन किस काम का। आज ये स्वाध्याय की परंपरा हमारे यहाँ पर लगभग प्रायः ख़त्म तो नहीं है, लेकिन कम तो होती जा रही है, क्योंकि बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो हम देखते रहते हैं, करती रहती हैं, लेकिन जिनको वास्तव में करना चाहिए, जिनसे आगे परंपरा बढ़ेगी, उनका तो अभाव ही देखा जा रहा है। पढ़ाई और कोचिंग के नाम पर तो 18-18, 15-15 घंटे लगा देते हैं, लेकिन आधे घंटे का समय प्रभु की भक्ति, अभिषेक, पूजन और स्वाध्याय के लिए नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र की महिमा भी बड़ी अपरंपार है बंधुओं। कहा गया है, मैं अभी उसी विषय पे चल रहा हूँ,
जो माता ने आके हमसे कहा था कि महाराज जी आपने हमको प्रणाम क्यों किया, अभी उसी विषय का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि आयतन में सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और उनके मानने वाले आप सभी जो यहाँ बैठे हैं उनकी भी रक्षा करना, उनको भी प्रोत्साहन देना, उनका भी आत्मा बढ़ाना, ये भी गुरुओं का काम है। ये अनायतन में नहीं आते, आयतन में आते हैं, क्योंकि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को मानने वाले हैं। मैं उसी बात को लेके चल रहा हूँ। फिर वो शास्त्र की महिमा क्या है? तो शास्त्र की महिमा क्योंकि सच्चे शास्त्र का स्वरूप है, तो जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है। हमारे पूज्य बड़े महाराज कहते हैं, हम लोग को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो माया मयोषधम शास्त्रम, शास्त्रम पुण्य निबंधनम, चक्षु सर्वगतम शास्त्रम, शास्त्रम सर्वार्थ साधकम। अर्थात शास्त्र क्या है? वह ऐसी औषधि है, क्रोध आदि कसाय रूपी रोगों के लिए सच्ची औषधि है। सातिशय पुण्य परिणाम, शास्त्रम पुण्य बंधनम, सातिशय पुण्य का बंध कराने वाली है। और चक्षु सर्वगतम शास्त्रम, सर्वोत्तम शास्त्र अगर है जीवादि 7 तत्वों को, 6 द्रव्यों को, 9 पदार्थों को आदि आदि जानने के लिए, देखने के लिए, इनका सम्यक परिज्ञान कराने के लिए, तो शास्त्री हमारे लिए चक्षु हैं। और इस भव तथा परभव के सर्व प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए मात्र एक शास्त्री ही हमारे लिए सहकारी कारण हुआ करते हैं। ऐसे शास्त्रदान की महिमा, ऐसा वह शास्त्राभ्यास जिनकी आप स्वाध्याय करेंगे, उस महिमा को प्राप्त करेंगे, तो उससे आपको परंपरा से आत्मानुभव भी प्राप्त होगा, मोक्ष रूप फल भी प्राप्त होगा। और दूर की बात क्या कहें, उस शास्त्राभ्यास से तत्काल ही जब इतने सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, तो अन्य की तो और बात कहना ही क्या है। और भी गुण प्राप्त होते हैं। वो गुण क्या हैं? तो जैसे क्रोध की, कसायों की मंदता होती है, ये तो कहा है। फिर पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, अभक्ष खाने से कहाँ जाते हैं, किस प्रकार का हमारा भोजन आदि होना चाहिए, तो पंचेंद्रियों के विषयों में, विषय कसायों से, भोग उपभोग की वस्तुओं में हमारा वहाँ से प्रवृत्ति हट जाती है। चंचल मन भी एकाग्र होता है। लोग कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, माला फेरते हैं मन नहीं लगता, तो कैसे लगेगा? क्योंकि माला कितनी देर फेरते? 15-20 मिनट, आधे घंटे, अधिक हुआ समय हमारा तो 48 मिनट की एक सामायिक कर ली, 1 घंटा हो गया। उसके बाद तो सबसे ज़्यादा समय कहाँ निकलता हमारा? बोले पाप कार्यों में 23 घंटे निकलते, तो बहुलता किसकी होगी? तो मन कहाँ लगेगा? तो मन लगाने के लिए भी शास्त्र स्वाध्याय परम आवश्यक है। फिर जब आपने शास्त्र स्वाध्याय किया, उसको पढ़ा, फिर उसका चिंतन करो उसमें क्या निकला, तो आपका मन बाहर नहीं भटकेगा। तो काय से भी बैठे, वचन से भी बोले, मन को भी एकाग्र करना, क्योंकि आज नहीं तो कल मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। मन को कंट्रोल कैसे करें महाराज? तो आचार्य भगवान ने खूबसूरत उदाहरण दिया था एक बार हम लोग को, क्योंकि शुरुआती दौर था, तो रास्ते में जा रहे थे, तो बहुत अच्छे उदाहरण दिया कि मन को कैसे नियंत्रित करें। तो बोले आप लोगों के मकान है ना, अच्छी बड़े बड़े महल हैं, 6-6, 8-8 खंड के माले हैं, सब में 5-5, 10-10 कमरे भी हैं, 50 कमरे का माला हो गया। वो अच्छे से रहते हैं, पापा का अलग है, मम्मी का अलग है, बहन का अलग है, भाई का अलग है, और परिवार के सदस्यों सबके अपने अपने कमरे, और एक कमरे में सबके अलग अलग बोर्ड हैं, स्विच बोर्ड, जिसको ट्यूबलाइट चालू करना, लाइट पंखा जो भी है, 4-4, 5-5 उसमें स्विच बटन लगे रहते हैं, जिसको जो जलाना वो जला लेते हैं। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां हैं, कभी स्पर्शन, कभी चक्षु, कभी घ्राण, कभी श्रोत आदि आदि इनमें चला जाता मन। कभी ठंडा खाना, कभी गर्म खाना, गर्मी है तो पंखे और कूलर से दोस्ती कर लो, ठंडी आई तो हीटर और अग्नि से दोस्ती कर लो। सब चीज़ें अपने अपने मन के होती हैं, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करें महाराज? आप लोग कैसे कर लेते?
पहले आपकी बात तो कर लें। उसमें जिस कमरे में जो बटन दबाना आपने दबा दिया, पंखा लाइट ट्यूबलाइट जो चालू करना कर लिया और खुली छोड़ के चले गए। जब माँ काम से फ्री हुई, जब ऊपर देखा कमरे में आके, तो भैया सुबह से चल रहा, तो बिजली का बिल भी आता है। और बिजली कहाँ से आती है, कितने जीवों की हिंसा होती है, तब जाके कोयला खदानों से निकलता, संगी पंचेंद्री जीव तक की हिंसा होती है वहाँ, मेढक सांप सब निकलते खदानों में, फिर वो कोयला आता जल और बड़े बड़े टर्ब उसमें जाता है, एनटीपीसी आदि जहाँ से बिजली बनती है, और फिर वहाँ से गरम राखड़ जिसको कहते पानी से बहा देते हैं। कितने जीवों की हिंसा होती है, तब जाके वो 1 यूनिट बिजली आप तक पहुँचती है। इसमें भी अनर्थ दंड का दोष हमको लगता है। जितना उपयोग कर लिया किया और तुरंत उसको बंद कर दिया। माँ चिल्लाती, बिजली का बिल बढ़ता, क्या करें। जब किसी को समझ में नहीं आई बात, तब फिर जाके सारे कमरों का एक जो मेन स्विच होता है उसको गिरा दिया। अब जला लो, कोई कमरे की कोई लाइट नहीं जलेगी। उसी प्रकार से हमारे इस सारे पंचेंद्रियों का जो बाबा है वो है केवल एक मन, जो हमें इन विषय कसायों में भोग उपभोग के साधनों में भटकाता रहता है। उसको कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि सात स्वाध्याय में मन लगाएं और संकल्प लेके बैठें कि मन कहीं भी भागेगा, मन कुछ भी कहेगा, हम उस 1 घंटे की अवधि में जब तक पूरा सात स्वाध्याय ना कर लें तब तक नहीं उठ के जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका मन भी नियंत्रित हो जाएगा। घोड़े को लगाम लगाते हैं ना, उस घोड़े को लगाम लगाते लगाते जब घोड़ा नहीं भाग पाता है फिर मालिक के अनुसार ही चलता है, क्योंकि लगाम लगी हुई है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियों में ये लगाम लगी हुई है संयम की, संकल्प की, तब जाके हम उसको नियंत्रण कर पाते हैं। हिंसा आदि 5 पाप से भी हम बचे रहते हैं। जितनी देर मंदिर में रहते उतनी देर कोई विचार आते मन में बुरे नहीं आते, कोई हिंसा करने के भाव होते नहीं होते, पाप करने के भाव होते नहीं होते। क्यों? क्योंकि वीतराग मुद्रा सामने बैठी है। बंदे तद्गुण लब्धे, बस एक ही उद्देश्य है कि जैसे प्रभु आप हैं वैसे हमारा भी जीवन बन जाए। इस भाव से जो गुण आपने प्राप्त किए वो गुण हमें भी प्राप्त हो जाएं, तब जाके हमारा मंदिर आना, पूजन करना सार्थक है। दूसरों को देखने में पर बाजार क्या कम था जो मंदिर में आए, तो देखते तो दूसरों को हैं, भगवान को तो एक झलक देख ली। अभी पूछते हैं, अपने आप में ही सोच लेना कि जो पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं उनके भक्त भी वहाँ पर विराजमान हैं, वो भक्त कितने फण वाला है किसको पता है? 3, 5, 7, 9 देख लेना अच्छे से, ठीक है। तब दर्शन करो तो प्रभु को देखो। 3 प्रश्न हमेशा उठो, मन के अंदर उठना चाहिए कि प्रभु पैर के ऊपर पैर रखकर क्यों बैठे हो? भगवान हाथ के ऊपर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? भगवान ना देख रहे हो ना आंखें बंद हैं, तो दृष्टि कहाँ पर किए हुए हो? ये 3 प्रश्न। उसके बाद एक चौथा प्रश्न होता है कि सिर के ऊपर ये 3 लड़ी वाला बड़ा छोटा उससे छोटा ये 3 छत्र क्यों लटक रहे हैं, और दोनों बाजुओं में देव चंवर क्यों ढुरा रहे हैं? कभी मन में ये भाव भी तो, ये प्रश्न भी तो उठाया करो, तब जाके भगवान की वंदे तद्गुण लब्धे वाली बात हमको समझ में आती है कि भगवान का ये समूषण, ये वैभव कैसे भगवान को प्राप्त हुआ और कैसे भगवान बन गए। हे उपादेय की पहचान होती है, वेद विज्ञान की, अच्छे बुरे की, लाभ हानि की हमें उससे जानकारी मिला करती है। और आत्मज्ञान जो हमारा आत्म अनुभव है वह ज्ञान हमको अपने आत्मा की ओर आत्मसन्मुख करता है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर अधिक अधिक आनंद की अनुभूति हुआ करती है। लोग कहते थे महाराज प्रथमानुयोग तो पढ़ने में आता है और दूसरे साथ समझ में नहीं आते। आचार्य भगवान के शुरुआती दौर के प्रवचन जिन लोगों ने सुना, हमने तो आप ही लोग के मुख से सुना कि आचार्य महाराज के प्रवचन इतने गूढ़ रहस्य वाले होते थे
कि हम सबके सिर के ऊपर से जाते थे तो बैठते क्यों थे? तो बैठे इसलिए रहते थे क्योंकि हमको मुद्रा देखने में ही आनंद आता। गुरु की मुद्रा देखने का ही सुख होता है। ऐसे कंचन काया, ऐसे वर्ण वाले गुरुदेव, जैसे साक्षात समूसर में तीर्थंकर भगवान बैठे हों, उनकी दिव्य ध्वनि सुनते अपना हम सुध-बुध भूल जाते थे। मात्र एक दृष्टि रहती थी, गुरु के ऊपर हमारी नजर पड़ जाए और गुरु की नजर हम पे पड़ जाए। तब बाद में गुरु महाराज को कहा तो गुरु महाराज ने थोड़ी सी प्रवचन की श्रृंखला में थोड़ी सरलता रख दी। नहीं तो विद्वानों के अलावा और किसी की समझ में वो प्रवचन उपदेश नहीं आते थे। आप लोगों के मुख से ही सुना हमने तो, लेकिन मात्र गुरु को देखने का ही एक सुख होता है। उस सुख की लालसा में हम घंटों बैठे रहते थे। फिर चाहे धूप हो, तपन हो, कुछ भी हमें भान नहीं रहता था। उसमें भी कर्म की निर्जरा है, ध्यान रखना। बंदे तद्गुण लब्धये, बस एक ही उद्देश्य है। कोई भी धार्मिक कार्य करो, असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होगी, और बंदे तद्गुण लब्धि की भावना के साथ कर्म की निर्जरा हो और पुण्य का बंध हो। लेकिन पुण्य के बंध की भावना नहीं करना ज़्यादा, केवल बंदे तद्गुण लब्धि की भावना करना कि हमको वो गुण प्राप्त हो भगवान जो आपने प्राप्त किए हैं। तो वो शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, आगम के माध्यम से हमको रास्ता प्रशस्त होता है, मिलता है, और सातिशय पुण्य का बंध होता ही है। और अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के तीन काल संबंधी चराचर पदार्थों का ज्ञान भी जानना उससे हो जाता है। ये शास्त्र की महिमा है। ये शास्त्र की महिमा, स्वाध्याय का लाभ जब हम करेंगे तो हमारे जीवन में जरूर अवतरित होता है, उद्घाटित होता है, और हमारे जीवन में भी शांति का अनुभव होता है। इसको अवश्य आप उपयोग में लाएंगे। और थोड़ा बहुत समय निकालकर, मंदिर में नहीं पढ़ सकते तो घर में कम से कम 15 मिनट, आधे घंटे का स्वाध्याय पूरा परिवार मिलकर एक साथ करेगा तो परिवार में भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि हुआ करती है। क्योंकि पापों से बचेंगे तो पुण्य तो बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो सुख ऐश्वर्य संपत्ति ही मिलती है। और फिर बंदे तद्गुण लब्धि की भावना है तो आगे चलकर हम भी उस मोक्ष मार्ग पर आगे आरूढ़ होते हैं। कहा गया है कि सुबह शाम जिस घर धर्म ध्यान होगा, बड़ा सौभाग्यशाली वह परिवार होगा। बहुत कम वह परिवार देखने में मिलते हैं कि जहाँ माता पिता, बहुएं, बेटियाँ, बहनें, भाई, नाती पोते सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर की दौड़ लगती है। कहाँ जा रहे? भैया प्रभु के दर्शन करने जा रहे, प्रभु का अभिषेक करने जा रहे, प्रभु का पूजन करने जा रहे, तीन लोक के नाथ क्या दर्शन करने जा रहे, ताकि हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो। चक्रवर्ती भरत जी जब तीन उनको शुभ संदेश प्राप्त हुए, आकर सबसे पहले पहरेदार ने कहा, भगवान आपकी जय हो। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उपवन में षट ऋतु के फल फूल एक साथ पुष्पित पल्लवित हो गए। वो लेके आ गया तो सम्राट भरत ने जब देखा, चक्रवर्ती भरत ने, कि इस समय तो ये फल आते नहीं, ये कहाँ से आ गए, तब बताया गया कि षट ऋतु के फल फूल उद्यान में खिल गए, चारों ओर सुख शांति हो गई और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दूसरा पहरेदार आया, उसने आकर सूचना दी, महाराज आपकी जय हो, आप जयवंत हो, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। सम्राट भरत ने सुन लिया। उसके बाद रनिवास से दासी दौड़ती आती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? बोले आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। सम्राट भरत ने सुना और गले से सारे माणिक मोतियों के जो भी हार पहने थे सारे उनको पुरस्कार में दे दिए। सब खुशी खुशी लौट गए। भरत जी ने डिडोरी पिटवा दी और कहा कि सबको चलना है। कहाँ?
बोले कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ पर पहुँचना है। अरे पहले पुत्र का मुंह तो देख लो। आप होते तो क्या करते कि भैया लाला का मुंह तो देख लें? नहीं, पहले चक्र तो देख लें। नहीं, पुत्र तो कहीं नहीं जाएगा, घर में है, बाद में भी देखा जा सकता है। चक्ररत्न आयुषशाला में उत्पन्न हुआ है, अपना ही होगा, मिलेगा, उसको भी बाद में देखेंगे। प्रभु वहाँ पर विराजमान रहेंगे ये जरूरी नहीं, विहार कर गए तो। इसलिए सबसे पहले केवल ज्ञान की पूजन करने प्रभु के चरणों में चलो। समुषण की ओर प्रस्थान करते हैं पूरे लाव लश्कर परिवर्तन के साथ में। जब देखा प्रजाजन ने तो पूछा भरत चक्रवर्ती से कि आपको किस बात की कमी है? आप तो महाराजा हैं, चक्ररत्न भी उत्पन्न हो गया, सब कुछ आपको मिलना है, आपको कौन सी कमी है और आप भगवान की पूजन करने जा रहे हैं? तो चक्रवर्ती सम्राट भरत, महाराजा भरत कहते हैं कि मैं इसलिए पूजन करने नहीं जा रहा कि मुझे वहाँ से कुछ चाहे है। मैं प्रभु की पूजन करने इसलिए जा रहा हूँ कि जो भी आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरा यथावत बना रहे, मेरी प्रजा सुख शांति से जीती रहे, वह अपना कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करती रहे, आगे बढ़ती रहे, इसमें कोई कमी ना हो भगवान। इसलिए मुझे आपकी पूजन, आपके चरणों का सानिध्य मिलता रहे, इसलिए मैं आपकी पूजन करने आ रहा हूँ, इसलिए मैं भगवान की पूजन करने जा रहा हूँ। ऐसे इस शातिशय पुण्य का वर्धन करने वाली ये पुण्यवर्धनी क्रियाएं, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप कल भी कहा था और आज भी यही है, क्योंकि इसके अलावा श्रावक के जीवन में और कोई 6 आवश्यक है ही नहीं, फिर तो बाकी के पूरे प्रपंच ही हैं। लेकिन पुण्यवर्धनी क्रिया ये 6 आवश्यक करने से ही आपको प्राप्त हुआ करती है। इस प्रकार से ये आयतन हमारे लिए देवशास्त्र गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं और इनको मानने वाले भी सच्चे सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं, क्योंकि ये भी एक आयतन कहलाते हैं। क्योंकि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, ये 3 और इनको मानने वाले तो सच्चे ही तो होंगे, मिथ्या दृष्टि थोड़ी होंगे। तो वो भी यहाँ पर जो आप बैठे हैं, इसलिए अविजस सम्यक दृष्टि दशा भली हो, चतुर्थ गुण स्थान हमारा भली हो, लेकिन उसके बाद भी सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति प्रोत्साहन, एक दूसरे का आदर भाव करना, ये भी आयतन की रक्षा करने के लिए जिनवाणी माँ ही कह रही है, सर्वज्ञ की वाणी कह रही है। इसलिए मैंने कहा जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबके भावों को, उनकी भव्य आत्माओं को जो विराजमान उनके अंदर है, उसको मैं भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज नहीं तो कल भावी निगम अगर लगाते हैं तो सब में भगवान बनने की शक्ति सामर्थ्य छुपी हुई है। जिन्होंने उद्घाटित कर लिया तो वो तीर्थंकर परमेष्टि हो गए, जिन्होंने थोड़ा रास्ते पर चलना प्रारंभ किया वो अरहंत हो गए, और उसके पीछे जो लगे रहे वो आचार्य, उपाध्याय, गणधर, साधु परमेष्टि हो गए। और उसके बाद जो एक देश बचा अणुव्रति हो गए, 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक के धारी हो गए, ये सब एक देश संयमी हो गए, अणुव्रति हो गए, 12 व्रतों का पालन करने वाले हो गए, शिक्षा व्रत, गुण व्रत आदि का जो पालन करते हैं, पाप से बचते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि भी एक आयतन कहलाते हैं। इसलिए आज इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आचार्य भगवान ने एक कारिका कही थी कि भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से होता क्या है? तो भक्तिये जनवराणाम खीदी जम पुव्य संचयम कम्मम आरिडे पसायण ने अविद्या मनता या सिद्धंती। जिनेन्द्र देव की भक्ति से जो पूर्व में हमारे संचित कर्म हुआ करते हैं वह उनका क्षय करा देती है। यहाँ तक कि निधत्ति निकाचित जैसे कर्म भी दूर होते देखे गए हैं, तथा आचार्य परमेष्टि के आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से विद्या और मंत्रों की सिद्धि भी होती है। ये इस कारिका का अर्थ होता है। जैसे एक आचार्य परमेष्टि भगवान थे जिनका नाम
गुप्ताचार्य महामुनिराज था। उनका एक शिष्य क्षुल्लक महाराज मथुरा नगरी की ओर प्रस्थान कर रहा था। वंदना थे, तीर्थ वंदना के भाव से जा रहा था। मन में भाव थे तो आचार्य महाराज के पास आज्ञा लेने गया। आज्ञा लेकर आगे जाना है, तीर्थ यात्रा में आपका आशीर्वाद मिले। तो आचार्य महाराज की आज्ञा ले ली और प्रस्थान कर गया तीर्थ यात्रा के लिए। तो जाते समय उसने पूछा, वहाँ मैं जाऊँगा उस नगर में, तो वहाँ नगर में किसी को कुछ कहना है? क्योंकि वो जानता था कि उस नगर में बहुत अच्छे विद्वान लोग रहते हैं, श्रावक लोग रहते हैं, नगर गणमान्य व्यक्तियों से है, अच्छे श्रावक श्रेष्ठियों से है, मुनिराज भी वहाँ हैं, आदि आदि। तो आचार्य महाराज ने कहा कि वहाँ पर जो रहने वाले वरुण राजा है ना, उस राजा की महारानी को मेरा आशीर्वाद कह देना। और वहाँ पर एक मुनिराज भी हैं, मुनि सुब्रत, उनको मेरा समाचार कह देना। बोले और भी, और कुछ? तो 2-3 बार जब इस प्रकार का वार्तालाप किया तो हर बार यही उत्तर मिला कि महारानी को मेरा आशीर्वाद कहना और मुनि सुब्रत जो महाराज हैं उनको मेरा समाचार कह देना। अब वहाँ पर तो और भी लोग थे, पर उनके लिए आचार्य महाराज ने कुछ नहीं कहा। अब वो चला गया, वहाँ जाकर नगर में प्रवेश किया। वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर पहुँचकर, चूँकि क्षुल्लक महाराज ने पहले जानकारी ले रखी थी नगर में कौन कौन है, जब महारानी को आशीर्वाद दिया है तो कोई ना कोई तो बात होगी कि एक श्रावक को आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया और महाराजों को तो कुछ नहीं कहा, और एक महाराज को समाचार का कह दिया। परीक्षा तो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। गुरुदेव को तो आगे पीछे का सब दिखता है, हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जाती। गया, वहाँ पर उसने थोड़ी सी अपनी विक्रिया के माध्यम से वहाँ पर कुछ दूसरे प्रकार का रूप बनाया और वहाँ पर दिखाने लगा। बलदेव, बलभद्र आदि इस प्रकार के कई रूप बनाए, हर प्रकार के रूप बनाया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन सारी नगर प्रजा, राजा सबको देखने जा रहे वहाँ, लेकिन राजा की महारानी नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, विचार किया कि पूर्व में जो जो ये रूप यहाँ बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए सारी जनता भाग रही है, राजा भी जा रहा है, लेकिन ये तो पूर्व में आगम में आ चुके, जनवाणी माता कह चुकी, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में आ चुके कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, आदि आदि सब हो गए। ये कौन से नए रूप वाले आ गए? और आखिरी में ये समूषण लग गया, दिव्य ध्वनि हो रही, 12 सभाएं लग गईं, लोग जा रहे हैं। महावीर भगवान तो हो चुके, अंतिम तीर्थंकर भगवान थे, 24 तीर्थंकर हो गए, ये 25वां कौन आ गया अवतार लेके? जरूर कोई ना कोई बहुरूपिया है। ऐसा उसने अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ सिद्धांत के माध्यम से और दृढ़ किया, और वहाँ पर रेवती रानी गई नहीं। फिर बाद में जब सारी क्रिया को समेट कर उस क्षुल्लक महाराज ने वापस आए और फिर अपने असली रूप में आकर नगर भ्रमण को निकले और वहीं पहुँचे जहाँ रेवती रानी का महल था, और वहाँ पर अपने शरीर को थोड़ा सा छीणकाय कर लिया, रोगी बना लिया और चर्या के लिए निकल पड़े। जा रहे थे कि वहीं महल के सामने मूर्छा आ गई और बेहोशी का नाटक करते गिर पड़े। अब चूँकि परीक्षा तो करनी है, गिर पड़े। वहाँ पर थोड़ा सा हल्ला हुआ, शोरगुल हुआ, तो रानी बाहर आई, देखा तो बड़ी भक्ति भाव के साथ उनको अंदर लेके गई, शीतलोपचार किया, स्वस्थ हो गए, चर्या कराई, आहार आदि करा के प्रसन्न हुए थे कि वहाँ पर उन्होंने उसको वमन कर दिया, उल्टी कर दी, और वो भी बहुत दुर्गंधमय, तो वहाँ रहना ही मुश्किल हो रहा। तो रेवती रानी उनके शीतलोपचार कराती हुई और उस वमन को साफ करते हुए अपना पश्चाताप कर रही, रुदन कर रही, हाय मेरा कैसा पाप कर्म का उदय, मैंने कैसा आहार दान दे दिया कि एक महाराज को वमन हो गया
उल्टी हो गई, हे भगवान मेरे पाप को क्षमा करो, अपने आप को बार बार धिक्कार रही, रुदन कर रही। और उसके बाद जब महाराज ने देखा कि ये तो अश्रुपात हो रहे हैं, रुदन हो रहा, अपना पश्चाताप कर रही है, तब जाकर महाराज अपने असली रूप में आ गए और जाकर सारी की सारी कथा उस रेवती रानी को कह दी। मैं वहाँ से आया हूँ, मेरे आचार्य परमेष्टि भगवंत गुप्ताचार्य महाराज ने आपके लिए आशीर्वाद भेजा है। आपकी उस दृढ़ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के जो धनी हैं, ऐसे आचार्य भगवान ने आपके लिए सद्धर्मी का आशीर्वाद पहुंचाया है। धन्य आपकी वह दृढ़ता, आपका सम्यक दर्शन। मैंने इतने रूप बनाए, इतनी विक्रिया की, सारा नगर सारे लोग आए, लेकिन आप नहीं आए। ये सच्चे सम्यक दृष्टि की पहचान हुआ करती है। अब बोलिए, क्या आयतन की रक्षा नहीं करनी चाहिए? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और इनके मानने वाले ये 6 आयतन हुआ करते हैं, तभी जाकर इन धर्म की प्रभावना हुआ करती है। आप सबके जीवन में ऐसी भक्ति, ऐसा दर्शन, ऐसी दृढ़ता बनी रहे, इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की